हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, इसके की फीचर्स क्या है, ये सब आज हम लोग जानने वाले हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान का एक काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है, जो संविधान में और हमारे देश के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिफिनीसन, व्हाट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? तो यहाँ पे ये जो नाम दिया गया इससे ही आप समझ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टिव लिखा है, डायरेक्टिव मतलब निर्देशित या आदेशित। उसके बाद दिया है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। उसके बाद दिया है स्टेट, स्टेट मतलब होता है कोई कंट्री। उसके बाद है पॉलिसी, पॉलिसी मतलब लॉ ऑफ ऑर्डर, नियम, ये चीज़ होता है। तो इसमें दिया गया है जो कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, उसके जो पॉलिसी होंगे, नियम कानून होंगे, उसको चलाने के लिए उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो ये इस नाम से हमें पता चलता है। तो आगे हम लोग देखेंगे द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आउटलाइन इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये इसमें दिया गया है हमारे संविधान में। तो ये क्या है, सर्व करता है एज अ गाइडलाइन। ये एक तरीके से गाइडलाइन प्रदान करता है फॉर फ्रेमिंग लॉस बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो लॉस फ्रेम किए जाएंगे उसके लिए गाइडलाइंस की तरह कार्य करता है। दे एम्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, ताकि जो देश है उसमें सोशल और इकोनॉमिक रूप से वेलफेयर प्रदान किया जा सके। एंड इंश्योर जस्टिस एंड इक्वालिटी इन सोसाइटी, और सोसाइटी में जस्टिस और इक्वालिटी प्रदान किया जा सके। तो ये चीज़ हमें इससे पता चलता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया गया है की फीचर्स। तो इसके की फीचर्स हम लोग देखेंगे, 9 की फीचर्स इसमें देखने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर जस्ट सोशल ऑर्डर एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये सोशल जस्टिस के बारे में भी प्रमोट करता है। उसके बाद दूसरा है इकोनॉमिक वेलफेयर, एम्फेसाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्स टू मिनिमाइज इनक्वालिटीज़। को जो वेल्थ है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अमॉन्ग द ऑल पीपल्स, जो भी विभिन्न तबके के लोग देश में मौजूद होते हैं उनमें किस प्रकार से आर्थिक जो एक्टिविटीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो इसमें बताया जाता है। थर्ड है एजुकेशन एंड हेल्थ। तो हेल्थ और एजुकेशन एक ऐसा प्राइमरी फीचर्स है जो कि कंपलसरी होता है सभी लोगों के लिए, चाहे बड़े हो छोटे, आदमी हो या औरत, सभी के लिए ये क्या है, एक समान होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट की फीचर्स है 4th नंबर का लिविंग वेज। तो एडवोकेट फॉर लिविंग वेज फॉर वर्कर्स एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस। तो यहाँ पे जो वर्कर्स है, कोई भी लेवल का वर्कर्स हो, तो सभी को उसके हिसाब से वेज सही तरीके से मिलना चाहिए। जो वो काम कर रहा है उसका जो उसका वेज है वो सही उसको मिले। 5th है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो जो छोटा लेवल पे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होंगे उनको क्या इनकरेज करना, ये भी इसमें आता है। उसके बाद 6th नंबर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़ एंड प्रमोट देयर एजुकेशन एंड कल्चर। तो जो देश में मिनॉरिटीज़ होंगे उनमें कल्चरल और एजुकेशनल उसमें प्रमोट करना, उनका कल्चर भी सुरक्षित रहे, उनको भी समान रूप से शिक्षा मिले, ये इसमें है। नेक्स्ट आपका दिया है 7th नंबर में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो जीव जंतु हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, जो फॉरेस्ट में जो रहते हैं, और जो इन्वायरमेंट है उनको सही प्रकार से प्रोटेक्शन मिले, ताकि जो इन्वायरमेंट है हमारा सुरक्षित रहे। ये गाइडलाइन भी इसमें दिया गया है। 8th नंबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो हमारा जो 44 जो आर्टिकल है उसमें दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। एडवोकेट फॉर अ कॉमन सेट ऑफ लॉ गवर्निंग ऑल सिटीजन्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के
सभी को समान रूप से कानून प्रदान हो, कानून का जो न्याय है वो सभी को समान रूप से प्राप्त हो। उसके बाद 9th नंबर है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर है उनका पार्टिसिपेशन किस प्रकार से होना चाहिए ये भी इसमें बताया गया है। इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो जो इंडस्ट्रीज़ रहेंगे उसमें मैनेजमेंट सही प्रकार से हो, उसके लिए क्या है इसमें भी डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके की फीचर्स। तो यहाँ पे कुछ और देखते हैं। यहाँ पे वाइल दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसिएबल, ये नॉट जस्टिसिएबल है, इस वर्ड को याद रखना है। इसका मतलब होता है दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो इन्फोर्स नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। दे आर फंडामेंटल इन गाइडिंग द स्टेट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। वो क्या है, फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि गाइड करता है स्टेट को पॉलिसीज़ के लिए। तो यहाँ पे ये जो है नॉन जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल। और जो आपका जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है हमारी भाग 3 में संविधान के, वो क्या है, जस्टिसिएबल है। मतलब उसमें क्या है, कोर्ट अपना जो है फैसला सुना सकती है। ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों अपना जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वीडियो है। आई होप आपको कुछ छोटी मोटी जानकारी इससे प्राप्त हुई होगी। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।